दोस्तों ये जो सवाल यहाँ पर लिखा है ये द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। ऐसे सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ पर दो वर्गों की बात हो रही है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं अलग अलग मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना माना पहले वर्ग की भुजा माना पहले वर्ग की भुजा बराबर लगाएंगे, भुजा मान लेते हैं ए। माना पहले वर्ग की भुजा ए मीटर। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे तथा तथा दूसरे वर्ग की भुजा तथा दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं बी मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा हमने ए मीटर मानी और दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी बी मीटर। अब दोस्तों दोनों वर्गों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप बराबर लगाएंगे। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 गुणा भुजा। भुजा आपने जो भी मानी है, x मानी है, y मानी है, a मानी है, b मानी है, कुछ भी मानी है। पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4a। पहले वर्ग की भुजा आपने मानी है a, तो पहले वर्ग का परिमाप होगा 4a मीटर। उसके बाद दोस्तों यहां लिखेंगे तथा दूसरे वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग की भुजा मानी है b, तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4b मीटर। 4b मीटर परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। भुजा आपने a मानी तो 4a पहले वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग में भुजा आपने b मानी तो दूसरे वर्ग का परिमाप 4b। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार पहले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा का मान a है तो a का स्क्वायर, तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी है b, तो b स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा आपने b मानी तो b का स्क्वायर। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 1। तो पहली शर्त सवाल में दी गई है, सवाल शुरू से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का योग माने प्लस लगाना है। कितना दिया गया है? 117। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल b स्क्वायर, दोनों का योग प्लस लगाएंगे बराबर कितना दिया गया है? 117। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद दोस्तों लिखेंगे शर्त नंबर 2। अब सवाल में जो दूसरी शर्त दी गई है यहां से सवाल पढ़ते हैं। आगे लिखा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, ये दिया गया है। यदि उनके परिमापों का अंतर का मतलब माइनस लगाना है। पहले वर्ग का परिमाप 4a, दूसरे वर्ग का परिमाप 4b। अंतर बोल रहा है तो अंतर के लिए माइनस लगाएंगे। दोनों परिमापों का अंतर कितना दिया गया है? बराबर में लिखेंगे 12। अब यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा तो 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा? a माइनस b बराबर में 12। 4 इक्के 4, 4 तियां 12। तो a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना होगा? माइनस का b है, इधर आएगा प्लस का b हो जाएगा। 3 प्लस b, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों a का ये जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 117। यहाँ समीकरण 1 का मान रख देते हैं। जहाँ पर a है हम रख सकते हैं 3 प्लस बी। 3 प्लस बी, 3 प्लस बी, a का मान 3 प्लस बी यहाँ रखना है। ऊपर स्क्वायर लगा है तो a का मान हमने रख दिया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे पूरे का, प्लस बी स्क्वायर बराबर में 117। आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सभी लोग सूत्र जानते होंगे। a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 3 दूना 6b, 6b प्लस का बी स्क्वायर बराबर में 117। अब आगे सॉल्व करते हैं। एक बी स्क्वायर ये है, एक ये है, दोनों को जोड़ेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6b, प्लस का 6b बराबर किस तरफ 117 है, इधर आएगा माइनस का 117, और ये प्लस का 9, प्लस का 9 बराबर में कितना बचा, कुछ नहीं यानी 0। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2b स्क्वायर प्लस का 6b माइनस का 117 है, प्लस का 9, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, साइन माइनस का रहेगा। अब 117 में 9 घटाएंगे 108 बराबर में 0। अब दोस्तों 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, लास्ट में 8 है। सभी सम संख्याएं हैं, 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर 2 से भाग, यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे। बराबर किस तरफ भी 2 से भाग देंगे, इधर ऊपर 0 है, पूरा मान 0 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, 108 का आधा 54। तो इधर कितना बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस का 54 बराबर 0। ऊपर 0 है, पूरा मान 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 54 का हमें करना है गुणनखंड। तो लास्ट में है 54, गुणा करने पर कितना आ जाए 54, और 54 के आगे साइन है माइनस का मतलब घटाने पर b का गुणांक कितना 3। तो साथियों 9 का गुणा जब आप करोगे 6 से, 9 छके 54 हो जाएगा, और 9 में जब आप घटा दोगे 6 को तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3। इसका मतलब जहाँ पर 3 है हम रख सकते हैं 9 माइनस 6, यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर प्लस 3 है, 3 के जगह पर 9 माइनस 6, बी को बाहर लिखेंगे माइनस का 54 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर प्लस 9 का गुणा बी से होगा 9b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 का गुणा बी से होगा 6b हो जाएगा, माइनस का 54 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन b मिलेगा तो b प्लस 9 बचेगा, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन है। 54 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 6, और यहाँ पर 6 है, इसका मतलब 6 भी कॉमन है। टोटल माइनस का 6 कॉमन है, तो यहाँ पर कितना बचेगा b बचेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस बचेगा। 54 से हमने कॉमन लिया है 6, 9 बचेगा बराबर 0। अब फिर से कॉमन लेना है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। इस बार b प्लस 9 यहाँ पर है, b प्लस 9 यहाँ पर है, इसका मतलब b प्लस 9 कॉमन है, तो b प्लस 9 कॉमन हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, जो कॉमन लिया है इस वाले भाग को छोड़कर b माइनस 6, b माइनस 6 बराबर में 0। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। दोनों मान 0 के बराबर है, दोनों को हल नहीं करेंगे, ये जो माइनस में है इसे हल करेंगे। यहाँ से हमें धनात्मक मान मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे जब b माइनस 6 बराबर 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6। ये b का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों हमें चाहिए a का मान, तो b का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है a बराबर 3 प्लस b, ये है समीकरण 2। यहाँ रख देते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस b का मान प्राप्त हुआ है 6, तो कितना हो जाएगा a बराबर 6 प्लस 3 9। तो a और b का मान हमने निकाल लिया है। a क्या है, a हमने मानी है पहले वर्ग की भुजा और b हमने मानी है दूसरे वर्ग की भुजा। इसका मतलब
दोनों वर्गों की भुजाएं हमने ज्ञात कर ली हैं। पहले वर्ग की भुजा होगी 9 मीटर, बगल में मीटर लिख देते हैं, और दूसरे वर्ग की भुजा होगी 6 मीटर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।